महेंद्र भाई, मैं आपको 2 साल तक मैं टैक्सी के अंदर सो के दिन निकाला है। रात को मैं टैक्सी में सोता था और पैर भी पूरी तरह से मेरा खुल नहीं पाता था। लेकिन क्या है कि रात को 2-2:30 बजे अगर नींद खुलती थी तो मेरे को बहुत डर लगता था। एक ग्राउंड के अंदर टैक्सी खड़ी है, तो मैं दरवाज़ा बंद करके सो जाता था, कांच वगैरह ऊपर करके। तो ऐसे 2 साल हमने टैक्सी में सो के दिन निकाले। और फिर सवेरे हम जो टैक्सी में सोते थे, फिर वहाँ पे 10-12 ऐसी टैक्सियाँ खड़ी रहती थी। सवेरे मेरा काम ये था कि मैं सबका टैक्सी धोता था। और मुझे याद है, जब मैं एक टैक्सी धोने का उस समय पे मेरे को कुछ 5 रुपया मिलता था। ऐसे में 10 टैक्सी धोता था। जो ग्राउंड के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, सवेरे सवेरे उठ के पहला मैं सबका टैक्सी वगैरह धोता था। और अच्छी तरह से धो के, तो समझो 30-40 रुपया मैं ऐसे पर डे का कमा लेता था टैक्सी धो के। और फिर उसके बाद में हमने टैक्सी धोने के बाद में फिर टेरेस के ऊपर सोना स्टार्ट किया। एक बिल्डिंग की टेरेस रहती थी, उसके ऊपर हम रात को जाके सोते थे। और जब बारिश हो जाती थी, तो फिर हम बारिश होती थी तो फिर हम सीढ़ियों पे आके, जो सीढ़ियाँ के बीच में बना रहता है बिल्डिंग में, वो सीढ़ियों पे हम उसको साफ करके सो जाते थे। तो ऐसे बहुत सारी दिन मैंने निकाले हैं जो आपको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। बॉम्बे के अंदर मुझे आज भी याद है कि एक मेरा दोस्त मित्र था, मुझे 50 रुपये उसने हेल्प किया था। मैं उसका आज भी कर्जा नहीं चुका पाया, क्योंकि उसको मैं मिला ही नहीं। उस 50 रुपये से आप मानेंगे नहीं, मैं चावल दाल और एक दो चीज़ें घर पे लेके आया हूँ मैं, तब जाके मेरे घर पे खाना पका होगा। सिर्फ वो 50 रुपये में उस टाइम पे, मैं आपको भाई, ये स्टोरी 25 साल पहले की बात है, तो 50 रुपये में काफ़ी आ जाता था सामान। तो और ऐसे नहीं थे कि मैं बॉम्बे में अकेला था, मेरे सगे ब्रदर थे। यहाँ पे मेरे दो दो सगे ब्रदर्स थे। एक दिन की ऐसी घटना हुई कि मैं सवेरे घर से जाता था और शाम को आता था। तो मेरी भाभी है ना, मेरी भाई को भड़का दिया था कि ये दिन भर घूमता है, फालतू रहता है, और घर पे आता है सिर्फ खाना खाने के लिए, फिर सोता है। तो मैं रात को जब घर पे गया, तो मेरा भाई ने सिर्फ मुझे इतना बोला कि जहाँ तू दिन भर रहता है वहाँ पे तुझे रात को रहने को जगह नहीं मिलता है क्या? तो मैंने कुछ नहीं बोला उसको। उस टाइम पे मैं गया, सोया माले पे, और सवेरे अपना बैग भरा और घर से निकल गया। तो मेरा भाई ने मेरे को पूछा कि तू किधर जाएगा? तो मैंने सिर्फ एक ही जवाब दिया था, मैं रोड पे ले लूँगा लेकिन तुम्हारे घर पे कभी नहीं आऊँगा। और महेंद्र भाई, आज तक मैंने उनके घर पे नहीं गया। मैं आज भी वो जो दिन याद है कि मैं बैग भर के निकला, मेरा कोई भी नहीं था, लेकिन मैंने बोला मैं फुटपाथ पे सो लूँगा लेकिन तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। और वो आज का दिन है। और उसके बाद कभी उनके घर पे मैं रहने को नहीं गया। वो काफ़ी संपन्न थे, 4-5 टैक्सियाँ थे, उनके बच्चे थे। तो ऐसे नहीं कि मेरा बॉम्बे में कोई नहीं था, मेरे सगे ब्रदर्स थे। उन्होंने भाभी का सुना होगा, मेरी भाभी अच्छी नहीं थी। भाभी मेरे को बहुत टॉर्चर करती थी। आप मानेंगे नहीं, मैं घर में बर्तन धोता था, कभी मेरे से लादी पूछवाती थी मेरी भाभी। लेकिन मैं करता था, क्योंकि क्या है, मेरा बैकग्राउंड नहीं था, मेरे बाप नहीं थे। इस बीच में 4 साल के बाद मेरी माँ भी गुजर गई, तो मुझे डिपेंड ये लोग पे ही रहना पड़ा था। तो मैं आपको बहुत, हमारी स्टोरी है, बहुत गंदा स्टोरी है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है बॉम्बे के अंदर। उल्लासनगर आने के बाद में हमने साइकिल से लोगों के पास जाता था काम मांगने के लिए। साइकिल भी अभी पुरानी हमने ली थी। करता था, लोग मेंटलिटी टॉर्चर बहुत करते थे, परेशान हो गया था। लेकिन मन में क्या है, विश्वास था। और आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ। 2000, अभी की बात है, 2011 में थोड़ी स्थिति हमारी अच्छी हुई थी। फिर उल्लासनगर के अंदर भी ऐसे हमारे साथ चीट हुई, जो मैं वापस फुटपाथ पे आ गया था 2011 में।
मेरे साथ में प्रॉपर्टी में एक मारवाड़ी ने चीट किया। बांद्रा का सकला एंटरप्राइजेस करके था, उन्होंने मेरे साथ चीट करके कोई प्रॉपर्टी दिया, 65 लाख मेरे से लिया और वो प्रॉपर्टी पूरा चीटिंग का प्रॉपर्टी निकला। तो वो कर्जा उतारने के लिए फिर से मेरे को उल्लासनगर में घर बेचना पड़ा था, और मैं वो वापस से घर बेच के और सबका मैंने लोन चुकाया है। घर बेचा, जो भी मेरे पास था जेवर बेचा, सब बेच के मैंने कर्ज उतार के फिर से स्ट्रगल चालू किया।